फलों का राजा आम का मौसम इन दिनों पूरे शबाब पर है और इसी के साथ धौलपुर जिले का आम भी देश में नई पहचान बना रहा है। बसेड़ी उपखंड क्षेत्र के खेमरी फार्म हाउस का आम उत्कृष्टता केंद्र इस बार खास चर्चा में है। तो आम की जो 23 किस्में हैं उनको तैयार किया गया है। यहाँ उत्पादित आम सिर्फ स्थानीय बाजार में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने तक भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, इनकी मिठास अब विदेशों तक भी पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की मंडी में भेजा जा रहा है। खेमरी फार्म हाउस के आम की सबसे ज्यादा बाजार में कीमत भी देखी जा रही है। इस सेंटर पर 40 प्रकार की वैरायटी तैयार की गई हैं, जिनमें केसर हो, दशहरी हो, नीलम, लंगड़ा, चौसा, बनराज, तोतापरी, बॉम्बे ग्रीन, अंबिका आदि जो आम की वैरायटी हैं उनकी नस्लें तैयार की गई हैं। 18 प्रकार की नस्लों पर कृषि विशेषज्ञ द्वारा काम किया जा रहा है, जिन्हें अगले सीजन तक तैयार किया जाएगा। हमारे साथ कृषि उद्यान विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि इस कृषि फार्म में कितनी नस्ल के आम के पौधे और क्या क्या वैरायटी तैयार की जा रही हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर तनोज चौधरी, उप निदेशक उद्यान। कितनी वैरायटी हैं इस समय फार्म हाउस में? कुल यहाँ पे इस समय 41 वैरायटी हैं जो हमारे मदर ब्लॉक में संधारित की जा रही हैं। और जो मुख्य किस्में हैं जैसे लंगड़ा है, दशहरी है, मल्लिका है, आम्रपाली है, फजली है, जो उन किस्मों को डिमांड के अनुसार उनको प्रमुखता से तैयार किया जाता है। और अगर किसान मांगते हैं तो दूसरी किस्में भी हम जो कलर्ड वैरायटी हैं, अंबिका वगैरह हैं, वो भी तैयार करके देते हैं। और कितनी नस्लें हैं जो इस बार तैयार की गई हैं आपके द्वारा? अभी हमारे द्वारा 8 किस्में तैयार की गई हैं जो अभी उपलब्ध हैं। और अगर किसान डिमांड करते हैं तो हम जो दूसरी हमारे मदर ब्लॉक की जो किस्में हैं उनको भी हम ग्राफ्टिंग के माध्यम से तैयार कर देते हैं। टोटल आम की नस्लें कितनी हैं? कुल यहाँ पे 41 किस्में हैं जिनका संधारण किया जा रहा है। इस समय ये जो आम का पौध है, इस पर ये कौन सा नाम है इसका आम का? ये आम्रपाली का ब्लॉक है। ये आम्रपाली किस्म है। इसके सामने ही मल्लिका किस्म का ब्लॉक है और बाकी मदर ब्लॉक में हमारी सभी किस्में लगी हुई हैं। ये 2 हमारे बड़े ब्लॉक हैं। टोटल यहाँ पर देखा जाए तो आम के काफ़ी संख्या में पौध हैं। बिल्कुल। और सभी पौधों पर आम की तादाद लदे हुए पौध हैं। बिल्कुल। तो अब ये पक जाएंगे तो इनको कहाँ, किन किन मंडियों में भेजा जाएगा? अभी हमने इसका जो है ठेका कर दिया है। तो जो भी हमारे मदर ब्लॉक और कॉम्पैक्ट ब्लॉक, इनमें जो भी इस समय आम की फसल है उसको हार्वेस्ट करके, क्योंकि कुछ किस्में जल्दी आती हैं, कुछ किस्में लेट होती हैं, अलग अलग टाइम पे इनकी हार्वेस्टिंग होती है। तो जो ठेकेदार है उसी के अनुसार हार्वेस्टिंग करके जिस मंडी में उनको अच्छा भाव मिलता है, जयपुर भेजना है, दिल्ली भेजना है, उसके अनुसार वो भेजते रहते हैं। यूपी, दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों में, विदेश तक इस फार्म हाउस के आम की चर्चा है। बिल्कुल, मतलब यहाँ से दिल्ली जाएगा और वहाँ से व्यापारी फिर आगे विदेश में या उनको जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है वो उसके अनुसार भेजते रहते हैं। आम की 19 फसलें आपके द्वारा इस अगले सीजन तक तैयार हो जाएंगी? जी सर, बिल्कुल। अभी नया जो हम ब्लॉक तैयार कर रहे हैं, तो एक नया मदर ब्लॉक और एक नया कॉम्पैक्ट ब्लॉक हम इस साल और नया प्लान कर रहे हैं। तो इस केंद्र पे हम जो भी ये ज़मीन है नर्सरी के अलावा इसमें पूरी में मैंगो प्लांटेशन कर देंगे। राज्य सरकार को इससे आय होती होगी? जी, ये अभी जो ठेका है या पौधे बिकते हैं, ये सब टोटल जो आय है केंद्र की वो राजकोष में जमा कर दी जाती है। आप उद्यान विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो यहाँ का जो किसान है उसको भी बागवानी के लिए, आम के फल लगाने के लिए, अन्य फल लगाने के लिए आप उनको ट्रेनिंग वगैरह देते रहते होंगे या पौधों को उनको उपलब्ध कराते हैं? सर, एक्चुअल में क्या है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इसका जब इनका जो गठन हुआ था राज्य सरकार के द्वारा, तब उस समय ही इनके 3 मोटो रखे गए थे। पहला तो ये था कि क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, यानी कि पौधों को उच्च गुणवत्ता युक्त किस्मों के पौधे उपलब्ध कराना। तो हमने मदर ब्लॉक का संधारण किया है, इसी में से हम ग्राफ्टिंग उठाते हैं। तो अल्टीमेटली जो किसानों को हम जो पौधे दे रहे हैं वो प्योर हैं, प्योर वैरायटी के हैं। और दूसरा है एक्सटेंशन, यानी कि जो किसान मैंगो की कल्टीवेशन ऑलरेडी कर रहे हैं उनकी हम बैच बना के यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं
कोई 5 दिन की, अलग अलग जो बैच आते हैं, उसमें क्या है कि उन किसानों को और अच्छी तरह से वो अपनी खेती में क्या कमी है उन सबको लेते हुए उच्च गुणवत्ता युक्त कैसे खेती करें उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। और तीसरा है कि जो यहाँ पे कृषि महाविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र, इनकी जो रिसर्च है वो हमारे किस तरह से काम आ सकती है, तो वो एक MOU भी हमने किया हुआ है इन संस्थानों से, तो उनके वैज्ञानिक का भी हम समय समय पे इस फार्म का विजिट कराते रहते हैं। टोटल कितने बीघा में है ये फार्म हाउस? ये 44 हेक्टेयर में है, 44 हेक्टेयर। हमारे साथ थे कृषि उद्यान विभाग के डिप्टी डायरेक्टर। उनका कहना है कि 44 हेक्टेयर में ये बागबानी की गई है राज्य सरकार द्वारा, और किसानों को यहाँ पर जितने भी बागबानी में पौध लगाए जाते हैं उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। इस समय आमों की बहार है इस बागबानी में, और धौलपुर ज़िले का आम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों में उनकी मंडियों में भेजा जा रहा है, और दिल्ली पहुंच कर के ये आम विदेश तक पहुंचाया जा रहा है। उमेश मिश्रा, धौलपुर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।